गुड इवनिंग फ्रेंड, मानव कुमार ऑल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंटीग्रेशन के अंतर्गत आगे की टाइप को देखेंगे। इससे पहले हमने दो टाइप पर डिस्कस किया था। आज हम फॉर्म और सब्स्टिट्यूशन को देखने वाले हैं। कहने का मतलब कि अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स मिले तो इसके बदले में हम सबसे पहले इसे इसके फॉर्म में लाएंगे। तो इसके फॉर्म में लाने के लिए इसे हम 1 माइनस कॉस 2x/2 लिखेंगे। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन बाई 2। उसके बाद हम अगर आपको यहाँ पर पहला दूसरा अगर कॉस स्क्वायर एक्स मिले तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x/2 लिखते हैं। अगर साइन रहे तो माइनस, अगर कॉस रहे तो पहला प्लस लिखते हैं। उसके बाद अगर साइन क्यूब एक्स मिले तो साइन क्यूब एक्स तो इसे हम लिखते हैं 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4। उसी तरह से अगर कॉस क्यूब एक्स मिले तो इसे हम लिखते हैं 3 cos x प्लस cos 3x/4। देखिए यहाँ पर हम बताना चाहेंगे आपको कि ये जो फॉर्मूला आया है, ये सब्स्टिट्यूशन, तो ये जैसे साइन क्यूब एक्स तो ये साइन 3 थीटा से आया है। आपको पता होगा कि साइन 3x बराबर क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ पर क्यूब एक्स का वैल्यू निकाला गया है। जब इसे हम इधर लाएंगे तो ये होगा 4 साइन क्यूब एक्स होगा, और फिर ये 3 साइन एक्स, और फिर माइनस साइन 3x। और थोड़ा सा अगर सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, साइन क्यूब एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये भी हम कहेंगे कि ये हमारा है, आपको पता होगा कि साइन 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का, या फिर 1 प्लस, ये आपको पता होगा 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2। 2 cos स्क्वायर x/2 लिखते हैं हम। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x/2 लिखते हैं। तो अगर कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू अगर निकालना हो, कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू, और यहाँ पर हम बटा में लिखते हैं, ये 2 रहता है, यहाँ पर 2 यहाँ पर भी रहता है, क्योंकि एंगल से एंगल क्लियर हो जाएगा आपका। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x/2 बराबर क्या होगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स होगा, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम निकाल भी सकते हैं। अगर हम इसे अगर भूल गए तो इस तरह से हम डिफाइन भी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, किस तरह से इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो हम इसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर 1 बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स dx। ये कहाँ से आया, आपको पता होगा कि सेक एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर 1 होता है। ये आपने 10th के अंदर पढ़ा होगा। तो सेक एक्स बराबर लिख सकते हैं हम 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है। तो टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये भी आपने 10 के अंतर्गत पढ़ा होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो हम टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखते हैं। अब अलग अलग कर देंगे दोनों को, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और 1 dx का होता है x प्लस c कर देंगे इस तरह से। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि साइन क्यूब एक्स dx। तो अगर आप साइन क्यूब एक्स जब देखें तो आपके मन में आना चाहिए बात कि साइन क्यूब एक्स को सबसे पहले हम उसके सब्स्टिट्यूशन में लिखते हैं। ये फॉर्म 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4 पहले इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना, अलग अलग आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो 3/4 दोनों में कॉमन है, तो 3/4 को आप कॉमन कर सकते हैं इस तरह से। फिर होगा यहाँ पर साइन एक्स dx, फिर माइनस देंगे और यहाँ पर होगा साइन 3x dx होगा।
3/4 साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, और फिर ये साइन एक्स का फिर होगा माइनस माइनस तो प्लस लिख सकते हैं, cos 3x/3 होगा, कांस्टेंट को लिखेंगे। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे हमारा है कि cos के पावर 4x dx, इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए cos 4x के लिए कोई फॉर्म नहीं आता, इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं। अब देखिए cos स्क्वायर एक्स का सब्स्टिट्यूशन क्या होता है 1 + cos 2x/2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे। अब ये होगा a + b का होल स्क्वायर। अब इसे हल करें, ऊपर a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 cos 2x/2। इस तरह से हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ क्या है सभी में कॉमन है, हाफ को बाहर करेंगे। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पर हाफ लिए हैं तो 1 बचा है यहाँ पर, मतलब dx लिखेंगे 1। फिर देखिए ये होगा cos स्क्वायर 2x dx, फिर 2 को बाहर करेंगे और यहाँ पर होगा cos 2x dx। अब देखिए हाफ, ये dx का हमें पता है x होता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर ये cos स्क्वायर x जो है ये अभी भी ये अपने फॉर्म में है, इसे अब फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे 1 + cos 2x होगा। तो इस बार एंगल क्या है 2x दिया गया है, तो ये 2x इस तरह से लिखेंगे, और बाई कितना होगा 2 होगा dx, प्लस 2 बाहर करेंगे, cos x क्या होता है sin x होता है, और फिर एंगल ये कांस्टेंट को यहाँ पर लिखेंगे, इसके कांस्टेंट को 2 को लिखेंगे। हाफ बाहर करेंगे x + हाफ dx प्लस ये आप यहाँ कर सकते हैं 4 cos 4x dx, ये 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, प्लस sin 2x हाफ यहाँ लिखेंगे, और ये x होगा, ये प्लस हाफ dx को क्या लिखेंगे x लिखते हैं, और cos x 4x को लिखेंगे sin 4x/4 प्लस sin 2x प्लस c। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। आइए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला जैसे क्वेश्चन हमारा है √1 + cos x dx। तो यहाँ पर वन प्लस cos x का क्या होता है, आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक अंतर 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम √2 को बाहर करेंगे, और फिर एक cos को बाहर भी कर लेंगे, यहाँ से भी एक cos को बाहर करेंगे dx होगा। अब यहाँ √2 बाहर, और cos x/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, √2 cos x/2 का होगा sin x/2, फिर कांस्टेंट लिखेंगे हाफ को जब मल्टीप्लायर में भेजेंगे तो ऊपर होगा प्लस c। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगर सवाल इस तरह का दिया गया है कि dx/1 + cos x, तो इसे हम क्या करेंगे, तो उसी तरह से हम 1 + cos x को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, ऊपर dx। अब यहाँ पर हाफ क्या करेंगे बाहर करेंगे, हाफ को बाहर, 1/cos स्क्वायर x को क्या लिखते हैं sec स्क्वायर x/2। अब देखिए sec स्क्वायर x का क्या होता है इंटीग्रेशन tan x होता है x/2, और हाफ में क्या है ये हाफ जो है ये कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लायर में जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लायर मतलब ये 2 से 2 आप काट सकते हैं, प्लस c हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन जैसे हमारा है dx/1 - sin x। तो देखिए 1 - sin x का कोई फॉर्मूली नहीं होता, हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे dx/1 - sin x को हम लिख सकते हैं cos 90 - x, cos 90 - थीटा sin थीटा होता है। अब देखिए ये किस फॉर्म में आ गया 1 - cos थीटा के फॉर्म में,
तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर साइन देंगे, अगर माइनस रहता है तो साइन देते हैं। तो यहाँ पर होगा 2 साइन स्क्वायर x/2, इसका भी 2 तो मतलब π/4 और इसका भी 2 बाई में तो इसका x/2। अब देखिए हाफ को क्या करेंगे हम बाहर करेंगे, 1/sin स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉट एक्स होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस हाफ बाहर करेंगे माइनस कॉट एक्स π/4 माइनस x/2। फिर यहाँ से माइनस हाफ क्या होगा इसके डिवाइड में आएगा तो उसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये 2 से 2 काट सकते हैं, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी कॉट π/4 माइनस x/2 प्लस सी। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। तो आप इस प्रकार क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ अदर क्वेश्चन को देख रहे हैं, जैसे कि इसमें आपको इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर tan इनवर्स x ये √1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स dx। तो आपने इस प्रकार क्वेश्चन को ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स के अंतर्गत डिफरेंशिएशन के अंदर बनाया होगा। तो सबसे पहले हम 1 माइनस एक्स का वैल्यू लेते हैं, 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ आपको क्या लाना है tan लाना है, ठीक। तो जैसे 1 माइनस साइन एक्स का अगर वैल्यू निकालते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x/2, या फिर साइन ये लिखते हैं साइन x/2 प्लस कॉस x/2 1 को, और माइनस है तो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ऐसा इसलिए लिखा कि 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर x/2 और कॉस स्क्वायर x/2। हम इसे a माइनस बी के फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। उसी तरह से अगर 1 प्लस साइन एक्स रहे तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और फिर यहाँ पे क्या होगा 2 साइन x/2 और कॉस x/2। ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। अब देखिए ये हमारा रूट के अंदर है, रूट के अंदर है तो इसे हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पर tan इनवर्स भी है, पहले इसे सॉल्व कर लें, ठीक। तो यहाँ पर tan इनवर्स ये आपका बाहर निकालेंगे जब, तो ये साइन x/2 माइनस कॉस x/2 बाई साइन x/2 प्लस कॉस x/2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं साइन x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर हम साइन x/2 कॉमन कर लेते हैं। तो tan इनवर्स साइन x/2 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर होगा 1 माइनस ये कॉस बटे साइन क्या होगा कॉट x/2, और ये फिर होगा साइन x/2 1 प्लस कॉट x/2, ये कैंसिल होगा। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स ये हमारा आ जाएगा कॉट a माइनस बी का फॉर्मूला, कॉट a माइनस कॉट बी। कॉट a मतलब इसे हम लिख सकते हैं कॉट π/4, ये माइनस है तो यहाँ पर हमें प्लस लेना पड़ेगा π/4 x/2। कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला कॉट a माइनस कॉट बी बटे 1 माइनस कॉट a इंटू कॉट बी। कॉट 45 का मान 1 होता है, π/4 का मान। अब देखिए ये अभी ये यहाँ पर tan लाना है, तो tan लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, tan लाने के लिए हम कर सकते हैं यहाँ पर tan इनवर्स ये tan 90 माइनस थीटा 90 माइनस π/4 और प्लस x/2। अब देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया और बचा क्या π/2 माइनस π/4 π/2 माइनस π/4, और फिर यहाँ पर एक बार π/2 में π/4 को मल्टीप्लायर करना है, मतलब माइनस मल्टीप्लायर, उसके बाद फिर होगा ये माइनस x/2।
तो ये देखिए हमारा क्या होगा कांस्टेंट, ये यहाँ पर जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये होगा 8 एलसीएम, ये 4 पाई और माइनस 2 पाई माइनस x/2। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हम ले लेते हैं, ये भी इंटीग्रेशन यहाँ पे लिया जाए, तो ये होगा हमारा कांस्टेंट मतलब 2π/8। कांस्टेंट को बाहर करेंगे, यहाँ dx का क्या होगा x होगा, और यहाँ पर हाफ बाहर करेंगे, x का क्या होगा s² + 2 c। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार के टाइप में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें कहेंगे कि इस टाइप क्वेश्चन में और इस तरह क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और अगले देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टाइप को हम लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप को देखा जाए, ये आपको यहाँ पर पुट करना है, हमेशा वैल्यू को क्या करना है, पुटिंग मेथड से आपको सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर जैसे कि हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कैसे इस प्रकार क्वेश्चन बनाते हैं, ये रहेगा, आपको पुट करना है हमेशा ये t बराबर ax + b। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 5x + 3 √2x - 1 dx, न्यू टाइप है। तो हमेशा रूट वाले चीज़ को पुट करते हैं, क्योंकि रूट वाले चीज़ को पुट करेंगे तो ये हमें मिल सकता है, लेकिन अगर इसे हम पुट करते हैं तो रूट हमें नहीं मिलेगा। तो पुट हम क्या करेंगे, 2x - 1 बराबर t, या फिर होल को पुट कर सकते हैं, या फिर हम इसे भी इस तरह से भी पुट कर सकते हैं, 2x - 1 बराबर t कर देंगे, या ऐसे भी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाए, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर t है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंसिएशन, t के रिस्पेक्ट में। तो जब इसका 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 होगा, x का 1 होता है और ये 0 होगा, और dt/dx होगा। ये मल्टीप्लायर में देंगे, 2dx बराबर क्या होगा dt, dx बराबर क्या लिखेंगे dt/2, क्योंकि हमें यहाँ dx का वैल्यू चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ से क्या करेंगे, अब हम x का वैल्यू निकालेंगे, 2x - 1 बराबर क्या होगा t। तो 2x बराबर क्या लिख सकते हैं t + 1, x बराबर क्या लिखेंगे t + 1/2। अब x का भी वैल्यू आ चुका है और dx का वैल्यू आ चुका है। अब देखिए सवाल को, 9 इतना होगा 5 × x का मान कितना आया है t + 1/2, t के फॉर्म में। अब देखिए इतना को हमने क्या माना है, t माना है, और dx बराबर क्या है d2/2। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये देखिए 2 मल्टीप्लायर, ये 2 मल्टीप्लायर मतलब 4, और ये 5/4 को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर t + 1, ये t पावर हाफ, इसे क्या लिख सकते हैं t पावर, तो t पावर 1, और मल्टीप्लायर में क्या होता है ऐड होता है हाफ, ये होगा dt प्लस क्या होगा 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे t के पावर हाफ dt। अब देखिए 5/4, t के पावर कितना होगा 3/2, ये dt प्लस इसका t पे पावर हाफ dt। अब जब इसका इंटीग्रेशन हम लेंगे तो कितना होगा, हाफ जोड़ेंगे तो 5/2 और मल्टीप्लायर में 2π/2 प्लस 3/2 और 2/3 प्लस c। अब हमने t को क्या माना था, वहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। t को हमने माना था 2x - 1 के पावर कितना होगा 5/2 प्लस 2/3, और 2x - 1 के पावर कितना 3/2 और प्लस c। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगला जैसे हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर इस टाइप में, x² √x + 2 dx। तो आपने क्वेश्चन देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि हमें रूट वाले चीज़ को हमेशा पुट करना होता है। पुट करेंगे यहाँ पर हम x + 2 बराबर t करेंगे। अब इसका डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे तो x का कितना होगा 1 होगा, मतलब ये 1 होगा, और ये dt/dx होगा, मतलब dx बराबर क्या होगा dt। इस तरह से, लेकिन यहाँ पे आपको चाहिए x² का। आप देखिए यहाँ से x² का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x + 2 बराबर t होगा, x बराबर क्या होगा t - 2। अब स्क्वायर है तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों और स्क्वायर कर देंगे, x² बराबर t - 2 का होल स्क्वायर, x² बराबर t के स्क्वायर, और ये कितना होगा प्लस 4, और ये माइनस कितना होगा 4t होगा। x² का वैल्यू निकाल चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमने x² का वैल्यू क्या निकाला है, x² का वैल्यू यहाँ से t² + 4 - 4t, और dx का वैल्यू कितना निकाला है हमने, dx का वैल्यू dt निकाला है, और ये √x + 2 को हमने क्या माना था, √x + 2 को क्या माना था हम t माने थे।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम √t और ये dt होगा। अब देखिए सभी से डिवाइड होगा, t² /√t dt, t² ये लिख सकते हैं, +4 को बाहर 1/√t, क्योंकि सभी में डिवाइड है, -4 को बाहर करेंगे 1/√t dt। अब देखिए यहाँ पर t², t को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, t के पावर -½ dt, +4 ये ऊपर जाएगा तो t के पावर -½ होगा dt, -4 ये ऊपर लेके जाएंगे तो t के पावर -½ dt होगा। ये t है, t सॉरी, तो t1 ये मल्टीप्लायर में है। तो आप इसे देखिए, ये जो मल्टीप्लायर में अगर बेस समान हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो कितना होगा, t के पावर 4 में 1, मतलब t के पावर 3/2 dt, +4 ये t के पावर -½ ही रहेगा dt, -4 बाहर, ये कितना होगा, t के पावर ½ dt। अब देखिए इसे, अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 प्लस करेंगे n+1, तो 5/2 2 5/2 +4 n+1 मतलब होता है ½ ये मल्टीप्लायर में 2 जाएगा, -4 t के पावर 3/2 मल्टीप्लायर में 2/3 +3। अब यहाँ पर आप t का मान डाल सकते हैं, तो 2/5 t का मान हमने क्या माना था, t का वैल्यू हमने माना था x+2 को, x+2 के पावर 5/2 +8 x+2 के पावर ½ ये -8/3 x+2 के पावर कितना होगा, 3/2 +3। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगले अगर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर, अगले नंबर क्वेश्चन, x+2 बटे x+1 का होल स्क्वायर dx। तो ये पुट करेंगे ताकि आसानी से ये हमें मिल जाए। पुट करेंगे हम यहाँ पर x+1 बराबर t, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बराबर dt बटे dx। तो dx बराबर क्या आएगा, dt निकल चुका है। अब x+2 का वैल्यू चाहिए, x+1 बराबर t है, तो x+2 लाने के लिए अगर हम यहाँ पर x+2 लाना है हमें, तो इधर हम क्या करेंगे, 1 और 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड करेंगे और 1 माइनस करेंगे, और इधर t, तब तो 1 1 कैंसिल और 1 ही रह जाए, ये ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा x+2। अब ये -1 है, इधर आके +1 होगा। कहने का मतलब x+2 का वैल्यू कितना है, t+1। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं इस तरह से, x+2 का वैल्यू कितना आया, t+1, और फिर x+1 का वैल्यू आपने t माना था, t² dt। अब देखिए दोनों में होगा बारी बारी से, t बटे t² dt +1 बटे t² dt। ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, t-2 dt, और ये ऊपर जाएगा तो t के पावर -2 dt। ये होगा t के पावर -1 dt, और ये t पावर -2 dt। अब n+1 करेंगे तो ये 0 होगा, ये पावर 0 होगा, n+1 करेंगे तो 0 पावर 0 करेंगे यहाँ पर, और ये होगा आपका n+1 मतलब -1 प्लस c। ये तो किसी भी पावर पे 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1। और ये आपका वैल्यू कितना होगा, ये होगा आपका t का वैल्यू हमने क्या माना था, x+1 के पावर -1 प्लस c। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 बटे x+1 प्लस c। आई होप कि आपने इस टाइप को पूरी तरह से समझा होगा। अगले क्लास में अगले टाइप की बातचीत करेंगे, तो आप इसे बार बार देखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।